और सत्ता में अब बात करते हैं राणा सांगा पर हो रही हंगामेदार राजनीति की, जिसका सेंटर आगरा बना हुआ है। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जब आगरा पहुंचे तो राजनीतिक तापमान बढ़ गया। अखिलेश यादव राणा सांगा को गद्दार कहने वाले अपने सांसद रामजी लाल सुमन से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने रामजी लाल सुमन का हालचाल जाना। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया, कई तीखे आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने आगरा दौरे के दौरान दो तस्वीरों की ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन को गले से लगाया था। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इस तस्वीर में राजनीतिक संदेश और संकट भी छिपा है। वो ये है कि विरोध और विवाद के बावजूद समाजवादी पार्टी अपने सांसद रामजी लाल सुमन के साथ है और ये मुद्दा आगे और भी बड़ा होने वाला है। दूसरी तस्वीर गदा गिफ्ट वाली है। जब अखिलेश यादव आगरा पहुंचे थे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गदा भेंट की थी। इस तस्वीर के संदेश को भी आप समझिए, कैसे राणा सांगा विवाद को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के जुबानी शोले की, जिसमें राणा सांगा पर विवादों वाली चिंगारियां हैं। अखिलेश यादव ने इस विवाद पर करणी सेना के प्रदर्शन का हवाला देते हुए सरकार पर आरोप लगाए। पुलिस के सामने बंदूकें, तलवारें लहराई गईं। अखिलेश ने कहा कि सांसद सुमन जी के घर तोड़फोड़ हुई, लोगों में डर का माहौल पैदा किया गया। हिंसा के पीछे सरकार की फंडिंग है। पीडीए को डराने की कोशिश की गई, लोगों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में ताकत का प्रदर्शन किया गया। बाबा साहेब का संविधान हमारा रक्षक है। उन्होंने कहा कि आगरा में शक्ति प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोसाइटी और आसपास पुलिस और पीएसी के 800 जवान तैनात किए गए हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को आईडी कार्ड देकर एंट्री दी जा रही है जिनके नाम सांसद की ओर से पुलिस को दिए गए हैं। ऐसे माहौल के बीच आज आगरा पहुंचकर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हवा दे दी। तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं। बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। लड़ाई ये विचारों की है, ये तोप तलवार की लड़ाई नहीं। जो सामंती व्यवस्था के पोषक लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उन सांप्रदायिक शक्तियों से समाजवादी पार्टी पीडीए की शक्ल में मजबूती के साथ लड़ रही है और ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। ये संदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज दिया। रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है, फिर आगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए, इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए, कौन से बलिदानी वीर हैं जहां वहां आगरा जा करके वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। करणी सेना के परिवार के लोग तो उनके घरवा में घुस गए। समाजवादी पार्टी मुखिया के घर में घुस गए हैं, कैसे लड़ेंगे? उन्हीं के पीछे पे खेल रहे हैं ना। राणा सांगा को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश भर में खूब चर्चा है। इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, जिस पर अब हम सत्ता की एक सुपरफास्ट ऐतिहासिक कुंजी भी आपको दिखा देते हैं ताकि पूरा मामला आपको क्लियर हो जाए। राणा सांगा की गिनती मेवाड़ वंश के महान शासकों में होती है। राणा सांगा ने अपने शासन के दौरान मेवाड़ की सीमाओं का खूब विस्तार किया, लेकिन असली विवाद इस बात को लेकर है कि क्या राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था। इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। बाबरनामा में जिक्र मिलता है कि सांगा के दूत बाबर के पास आए थे, जिन्होंने कहा था कि बाबर इब्राहिम लोदी पर दिल्ली की तरफ से हमला करें और सांगा आगरा की तरफ से हमला करेंगे। बाबरनामा में लिखा है कि सांगा ने धोखा दिया और बाबर की मदद नहीं की। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसे गलत बताते हैं। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स के मुताबिक राणा सांगा ने बाबर के पास दूत नहीं भेजे थे, बल्कि बाबर ही राणा सांगा की वीरता से प्रभावित था। वो राणा सांगा से मदद चाहता था।
इस किताब के मुताबिक मेवाड़ राजघराने के पुरोहित हर दिन के घटनाक्रम का बुलेटिन लिखा करते थे। इतिहास में इस राजपूत वर्जन को प्रामाणिक माना जाता है। इसमें भी राणा सांगा के बाबर से मदद मांगने का कोई जिक्र नहीं मिलता। यानी इस विवाद को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं। इन दावों को वर्तमान में हर पक्ष अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, इसका राजनीतिक दोहन कर रहा है।